हेलो। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर ऋषि में। और आज मैं आप सभी को कराने जा रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, रेशियो और प्रपोर्शन। देखिए, ऐसे दो टॉपिक हैं। एक तो हो गया अपना परसेंटेज, एक हो गया रेशियो और प्रपोर्शन। परसेंटेज जो टॉपिक है, अगर आप उससे स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि आप परसेंटेज एक तो कंप्लीट हो गया आपका। परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं। एस आई सी आई के क्वेश्चन परसेंटेज से होते हैं। परसेंटेज का यूज कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, ज्योमेट्री में भी परसेंटेज में मैंने टाइप कराया था कि रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाता है या सर्किल का एरिया बढ़ जाता है या रेडियस बढ़ जाती है तो कितना परिवर्तन आएगा। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। डीआई में भी यूज होता है परसेंटेज, डाटा इंटरप्रिटेशन जो आता है हमारा। और कई सारे मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ही टॉपिक्स में आप परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी आम जिंदगी में तो रेगुलर यूज होता है परसेंटेज का। वैसा ही एक मिलता जुलता टॉपिक है, यानी कि उसी तरीके से यूज होने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। ये जो टॉपिक है ये भी बेसिकली उतना ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है परसेंटेज से थोड़ा कम हो, लेकिन है एक एक लेवल तक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्यों है? आप रेशियो प्रोपोर्शन कर लेते हैं, आपको मिक्सचर एलिगेशन में थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन से आपको आप करेंगे जब जाके एवरेज वाले क्वेश्चन करेंगे, आपको वहां फायदा मिलेगा। आप जब टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करेंगे, उस चैप्टर को करेंगे, तो आपको वहां फायदा मिलेगा। डीआई करेंगे तो रेशियो इंपॉर्टेंट है। एज वाले क्वेश्चन तो रेशियो से हो ही जाते हैं। परसेंटेज में भी रेशियो का इस्तेमाल हम थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी हो जाता है। सीआईएसआई को हम रेशियो से कर सकते हैं। तो इन ये जो दोनों टॉपिक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि परसेंटेज एक तरफ अगर एक स्तंभ है इस अरिथमेटिक मैथ का, तो दूसरा स्तंभ इस पूरे मैथ का अंक गणित का रेशियो भी कहीं ना कहीं रखता है। यानी कि अनुपात और समानुपात भी इस अंक गणित का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, आइए अब एकदम बेसिक से समझ लेते हैं कि रेशियो होता क्या है। उससे पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो एग्जाम आ रहे हैं अपकमिंग में, तैयारी कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊं जो कि आपके लिए फ्री हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दें। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन एकदम से बेसिक से, कि भाई रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है, अनुपात और समानुपात किसे बोलते हैं। हमने स्कूल में भी पढ़ा है, हमने कंपटीशन की कोचिंग में पढ़ा और कई जगह पे पढ़ा कि भाई रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है। आज मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक। एक एक चीज आपको ध्यान से समझनी है कि रेशियो प्रोपोर्शन कहाँ यूज करते हैं, होता क्या है। चलिए भाई, तो ये हो गया अपना रेशियो और प्रोपोर्शन। ये हो गया अपना रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है एक्चुअली में? रेशियो जब हम किन्हीं दो क्वांटिटीज के अनुपात को मापते हैं या उन्हें फाइंड आउट करते हैं या निकालते हैं। कैसे? जब हम दो क्वांटिटी हैं उन्हें हम कंपेयर करते हैं तो उनका हम रेशियो निकालते हैं। पहले अपन बात कर रहे हैं रेशियो पे, प्रोपोर्शन पे अपन बाद में बात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं किस पे? रेशियो पे, कि भाई रेशियो या अनुपात होता क्या है। रेशियो या अनुपात क्या होता है, ऐसे ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये अनुपात होता है। रेशियो होता है कि जब हम किसी चीज की क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं अनुपात या रेशियो। अब क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। इतना तो पता है सबको कि क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है। अब कैसे हुआ, चलो समझ लेते हैं कि ये मात्रा का कंपैरिजन रेशियो में हम कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि हम बाजार गए, यानी कि हम मार्केट गए, हमने 20 केजी आम खरीदे। ठीक है, हमने क्या किया, 20 केजी आम खरीदे और उसी के साथ हमने 30 केजी संतरे खरीदे, यानी कि ऑरेंजेस खरीदे, संतरे खरीदे हमने 30 केजी। तो हमसे पूछेगा कि इसका अनुपात बताइए, आप ये कितने अनुपात में लेके आए आप इनको, आम को और संतरों को। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। तो ये रेशियो जो आएगा हमारा आम और संतरे का कितना आ जाएगा, 2:3।
हमने ये निकाला 2:3, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि रेशियो तो 2:3 आ गया, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, ये जो 2:3 है क्या, किस चीज का है, मतलब क्वांटिटी का है, क्या है, कुछ भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, हमें ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें इतना पता है, मैं मैं इतना बता रहा हूँ कि भाई जब भी रेशियो निकालते हैं तो क्वांटिटी पे ही निकालते हैं। आम कितने थे, 20 kg थे, और ये कितना था, 30 kg थे, यानी कि 20 किलो आम खरीदे और 30 किलो संतरे खरीदे। हम इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 रुपए किलो आम खरीदे और 20 रुपए किलो संतरे खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपए के आम खरीदे, 30 रुपए के संतरे खरीदे, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी सेम होनी चाहिए कंपेरिजन के लिए। यहाँ पे केजी, इसमें भी केजी है, इसमें भी किलोग्राम है, तो दोनों में सेम है। ऐसे ही अगर मान लो रुपए होते, दोनों तरफ रुपए रुपए होते, तो दोनों तरफ सेम रुपए होते तो हम इनका कंपेरिजन कर देते। ठीक है, एक चीज ये हो गई कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं रेशियो में। रेशियो का मतलब डेफिनेशन बोले तो ये होता है कंपेरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटीज, ये वही रेशियो की डेफिनेशन, यानी कि समानता, एक जैसी मात्रा वाली चीजों में समानता रेशियो होता है, उसे हम अनुपात में अगर छोटा करके लिखते हैं तो वो होता है हमारा रेशियो। अलग अलग में भी हम रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग में मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर, सॉरी 20 किलो, कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 20 लड़के थे किसी क्लास में, और अन्य क्लास में कितनी लड़कियां थी, 50 लड़कियां थी, 50 लड़कियां थी, इसमें लड़के आ गए उसमें लड़कियां, समझ में ना बात को, हम वैसे क्वांटिटी में बात करते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2:5 हो जाएगा, लेकिन इसमें एक सेम रेशियो नहीं आ रहा है, इसमें रेशियो कौन सा आ रहा है, बॉयज और गर्ल्स का। यहाँ पे क्या आ रहा था रेशियो, ये अनुपात केजी का आ रहा था। इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई इसमें अनुपात हम किलोग्राम का निकाल सकते थे यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ से रेशियो बॉयज और गर्ल्स का आ रहा है, रेशियो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कंपेरिजन एक सेम क्वांटिटी में करना होता है, वो होता है एक्चुअली रेशियो की डेफिनेशन। अब समझते हैं अगली चीज, अब हम समझते हैं अगली चीज की रेशियो को और क्या 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 बोल सकते हैं। अच्छा, प्रोपोर्शन देख लेते हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन होता है इज एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज डिटरमाइन वेदर द रेशियो इज पार्ट टू और पार्ट टू होल। प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्चुअली में इस तरह से लिखी गई कोई चीज, ए रेशियो बी इक्वल टू कुछ भी लिखा है सी रेशियो डी, ये क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, जिसमें एक बीच में साइन इक्वल का लगा रहता है, तो दोनों तरफ रेशियो होते हैं, ये क्या होते हैं, समानुपात होते हैं। समझ में आ गया, अनुपात ये दोनों हो गए, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, लेकिन इक्वल में लगा दिया तो क्या होगा, समानुपात। समानुपात का मतलब समान। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इस तरीके से अगर आपको कोई दिख जाए इस तरीके से और इस तरीके से, तो उसे हम बोलते हैं समानुपात, जिसमें साइन इक्वल का लगा हो, जो रेशियो को बराबर समान करके एक दूसरे के इक्वल करके बांट दे या रख दे। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई अपनी। एक चीज और समझते हैं कि रेशियो को और बोलते क्या है। मैंने बताया कि रेशियो का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा क्वांटिटी के हिसाब से बांटते हैं रेशियो को, यानी कि मात्रा के हिसाब से बांटते हैं। दूसरी बात, रेशियो का इस्तेमाल लगभग सारे चैप्टर्स में होता है। तीसरी बात, रेशियो को हम, जो रेशियो होता है या अनुपात होता है, अनुपात भी लिख देते हैं, हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगा कि अनुपात जो होता है उसे हम डिवाइड भी बोल सकते हैं ना, ऐसे कि जैसे कि यहाँ लिखा है 2:3, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 2/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक चीज ये भी हो गई कि रेशियो को हम डिवाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, समानुपात की एक चीज और बताता हूं मैं आपको। समानुपात, जिसका समानुपात हिंदी में बता देता हूं मैं एकदम से सिंपल भाषा में। समानुपात क्या होता है, जिसका समान हो अनुपात, क्या है, जिसका अनुपात समान हो, वो क्या होता है, क्षमा अनुपात। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने बताया था, यही जो मैंने बताया था यहाँ पे, कि भाई हमें ये ध्यान रखना है, समानुपात का जब भी कंसेप्ट आ जाएगा तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है हमारा समानुपात। तो हमने रेशियो और प्रपोर्शन के बेसिक को समझा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टाइप 1 के क्वेश्चंस को करेंगे, एकदम से बेसिक से कराऊंगा मैं रेशियो के क्वेश्चंस को, फिर अपन धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सारे टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चन तो नहीं, सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपकमिंग एग्जाम है एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, जो भी एग्जाम है, इंडियन आर्मी का कोई एग्जाम है, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, यूपी पुलिस भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है, तो सारे जितने भी एग्जाम है तो मैं उनके एग्जाम के हिसाब से ही सारा कराऊंगा। अगर आप मेरी ये क्लास कर लेते हैं तो आपको रेशियो में कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।